हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग लेकर के आए हैं शॉर्ट वीडियोस एमएमई 2 में, और वो भी चैप्टर 12 का, जिसमें अभी हम लोग क्लास 1 दे रहे हैं आपको शॉर्ट वीडियोस में। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए या फिर कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो उसके लिए आप 9311377321 पे अपना मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पे राइट वे क्लासेस का प्लेलिस्ट देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री में डले हुए हैं। फुल कोर्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। चैप्टर 12 में वेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। सपोज करो अगर आपके पास दो वेक्टर है, ये पहला क्वांटिटी वेक्टर है, ये दूसरा क्वांटिटी वेक्टर है। ये फॉर्म 1 से आ रहा है, ये मान लो फॉर्म 1 से आ रहा है, ये फॉर्म 2 से आ रहा है। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अभी हमारा टारगेट है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक में समझना कि क्या क्या हम वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। तो दोनों को अगर प्लस कर दिए तो इसका मतलब है टोटल फ्रॉम द टू फॉर्म्स कितना क्वांटिटी है, सम आ गया। Q1 माइनस Q2 कर दिए तो Q1 में से Q2 को माइनस कर रहे हैं, तो ध्यान देना 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म। और मान लो अगर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक एक करके मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इसके साथ, सेकेंड कंपोनेंट का सेकेंड के साथ, थर्ड कंपोनेंट का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ। तो ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 21। इस तरीके से चल रहा है बच्चे कि हमारे पास ना चार जो है वो क्वांटिटी है और सबकी पर यूनिट प्राइस अलग है। इसका फर्स्ट यूनिट का 1 है, इसका सेकेंड यूनिट का 3 है, इसका थर्ड यूनिट का 5 है, फोर्थ यूनिट का 1 है। क्वांटिटी क्या है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गए न्यूमेरिकली किस तरीके से निकाला जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए वो नहीं करना है आपको। आप किसी क्वेश्चन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी करना चाहते हो तो उसको गलत माना जाएगा, उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का? सपोज करो ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। आपने ध्यान दिया ए और बी में, ए का ये है हेड और ये है बी का हेड। दोनों को अगर देखोगे तो दोनों जो हैं अलग अलग जंक्शन पे क्या है, जॉइंट है। मतलब एक का हेड दूसरे के टेल के साथ है। तो आप तीसरा साइड कंप्लीट कर दो एंड दैट विल ट्रायंगल बना करके वो हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों का टेल टू टेल जॉइंट है। तो यहाँ पे अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें बच्चे पैरेललोग्राम बना करके और फिर डायगोनल बना देना है, वो आपका आ जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन में कुछ नया नहीं करना। ये जैसे ए है तो ये बी है, ध्यान से देखो, ये ए है ये बी है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे ना, बी का तो माइनस बी हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल लॉ से ये वाला हो गया हमारा ए माइनस बी। ये ए है ये बी है, माइनस बी कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, इस ए और इस माइनस बी को दोनों का टेल टू टेल जॉइंट है, तो फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा ना, तो दिस विल बी ए माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर हैं एंड इफ दिस इज द एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट बाई लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी, थीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स ए बी का डॉट प्रोडक्ट और नीचे में लेंथ। लेंथ कैसे निकलेगा? अगर तीन कंपोनेंट के हैं, तीनों का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर दो, वो उसका लेंथ निकल जाएगा। अच्छा, पहले ना हम लोग लेंथ के लिए ऐसे यूज़ करते थे, लेकिन अब फॉरेन राइटर की बुक में ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये कभी कभी मॉडुलस में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए डबल अब आपको यूज़ करना है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ अ वेक्टर के लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात जाते जाते बता जाएं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो थीटा लेस देन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो वेक्टर को एक स्पेशल नेम से पुकारा जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ध्यान से देखें, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ए डॉट बी भी हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कभी कभी ए डॉट बी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो होगा पॉजिटिव। तुम लिख देंगे कि एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और अगर थीटा आ रहा है 90 डिग्री तो कॉस थीटा विल बी 0। यानी अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है
इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल श्योरली 90 डिग्री ही बन रहा है और वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री थीटा तो कॉस थीटा क्या आ जाता है, नेगेटिव। आपको याद है ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा कॉस नेगेटिव होने लगेगा। तो ए डॉट बी अगर नेगेटिव होने लगे तो हम इस बात की एश्योरिटी मिल जाएगी हमें दैट द एंगल इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया एक्यूट, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो अभी इस शॉर्ट वीडियोस में बचे इतना ही, फिर आगे भी और वीडियोस आपको मिलेंगे कुशीस और इनइक्वालिटी लाइंस, प्लेन्स पे और मैट्रिसेस पे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय 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 बाय।